हेलो। मैं किरणजीत कौर। ये हमारा जीओसी का तीसरा लेक्चर। ये रेजोनेंस इफेक्ट भी होना था, पर रेजोनेंस इफेक्ट करने से पहले थोड़ा रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी स्टेबिलिटी। तो आज पहले रेजोनेंस कवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस की पहले आप डेफिनेशन देख लो, फिर अब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन मैच करती हुई मिलेगी। ठीक है। मूवमेंट ऑफ लोन पेयर या कह दो पाई ऑप्शन है। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन दी कंपाउंड, ये हमारे पास रेजोनेंस हो गया। ठीक है। आप देखोगे मूवमेंट होगा लोन पेयर का या पाई इलेक्ट्रॉन का। मैं यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एटम्स नहीं कह रही हूँ। ठीक है। जहां पर मूवमेंट ऑफ एटम्स हो गया वो हमारे पास होता है आइसोमेरिज्म, ना कि रेजोनेंस। जैसे ये देखो, ठीक है। और यहाँ पर ये मत देखना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव हो चुके हैं तो ये हमारे पास रेजोनेंस है। नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन वहां पर मूव हुआ है, इस कारण उसको कंपनसेट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ है। पर यहाँ पर एटम का भी तो मूवमेंट हुआ है ना, हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट। जहां पर एटम्स का मूवमेंट होता है वो रेजोनेंस नहीं होता है। ये हमारे पास क्या है? टाउटोमेरिज्म। इट इज नॉट रेजोनेंस। के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है हमारे पास। और एक रेजोनेंस के बाद याद रख लो कि जितना भी टोटल चार्ज होगा ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसके पास टोटल चार्ज +1 है, तो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास भी टोटल चार्ज +1 ही होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो रेजोनेंस फिनोमिना है ये हमारे पास हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इससे क्या मतलब है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी हम बनाएंगे, आप समझोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, पर अभी समझ लो कि जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट हमारे पास क्या करता है? हाइब्रिड फॉर्म करता है उस कंपाउंड का। ठीक है। हाइब्रिड फॉर्म क्या होता है? वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। और ये हाइब्रिड फॉर्म हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर होती है। अभी आप देखना कि मैं ये क्या कह रही हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस कौन कौन दिखाता है, पहले उसकी कंडीशन जान लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिख लेना और जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। अभी ये देखो कि रेजोनेंस कौन कौन शो करता है। रेजोनेंस वो ही शो कर सकता है जिस कंपाउंड जिस कंपाउंड में कंजुगेशन होगा। ठीक है। कंजुगेशन ये नीड है, ये इसकी कंडीशन है। अगर कंजुगेशन नहीं होगा तो वो कंपाउंड हमारे पास रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। अब कंजुगेशन से क्या मतलब है मेरा? कंजुगेशन यहाँ पर देखो, पाई सिग्मा या कह लो प्लस, या हम इसको कह सकते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ठीक है। ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट होती है पी, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करें, और एक हो गया पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है। लोन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये कंजुगेटिव होने चाहिए। ठीक है। अभी एग्जांपल करेंगे एक एक के तो समझ आ जाएगा। कंजुगेशन ये होता है कि ये पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा लोन, ये मेरे पास क्या हो? कंजुगेटिव फॉर्म में हो। ठीक है। और हो सकता है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में, और कम चाहिए कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में चाहिए होते हैं। सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। 6 किस में होते हैं? वो होते हैं कार्बन, वो अलग चीज है, वो बाद में इसी चैप्टर में करेंगे डिस्कस। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
उनके वैलेंस शेल में, और इस कारण ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ठीक है, और एक ये ले लेते हैं हम पाई सिग्मा, ले क्या लेते हैं, मतलब ये होते हैं कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई, और लॉन पेयर या हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी सिग्मा प्लस, मतलब प्लस से क्या मतलब होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैसे ना आप अगर बेंजीन का देखोगे, मतलब इस तरह से बना लो, ये अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं कि वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ पर होता है वैकेंट sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, अभी हम अपना रेजोनेंस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कंजुगेशन से समझ लो, मतलब जिस कंपाउंड में अगर इनमें से एक भी होगा, वैसे इनमें से जरूरी नहीं एक से भी ज्यादा होते हैं, अगर एक भी होगा तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स करते हैं एक एक करके। अब जरा पहले वाला देखो, मतलब वो कंजुगेशन जो कंपाउंड में मिलते हैं, पहला कंजुगेशन कौन सा था, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, सबसे सिंपलेस्ट वाला ले लेते हैं पहले। पाई है, सिग्मा है, पॉजिटिव है, मूवमेंट किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का। अगर लॉन पेयर होता तो लॉन पेयर का मूवमेंट होता, जो हमने रेजोनेंस की उसमें डेफिनेशन में करा था। ठीक है, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ना है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड में पहले क्या है, आप पहले सारे जितने एटम्स हैं उसको लिख दो, सिग्मा बॉन्ड वाले हैं वो लिख दो। ठीक है, अब पॉजिटिव इस पे था, एक इस पे आया, तो इसको पार्शियल पॉजिटिव दे दो दोनों को। डबल बॉन्ड इसमें था, इसमें भी आया, इन्हें दे दो पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब पूरी एक तरीके से लोकलाइज थोड़ी है, डी लोकलाइज है, मूवमेंट हो रहा है, तो पूरा नहीं देंगे, आप पार्शियल देंगे। समझ आ गई, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा कर लो, ये वाला कर लो। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये इधर मूव करा, ये हमारे पास इधर आ गया, ये हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज लगा, यहाँ पर था। अब यहाँ पर देख लेना, एक बार करके जरूरी नहीं कहानी खत्म, अगर कहानी आगे है तो उसको और बढ़ाओ। पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये इसका मूवमेंट करो। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देख लो। रेजोनेंस हाइब्रिड तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था। यहाँ पर है पाई पार्शियल आयन के जगह पर लोकलाइज नहीं है, इस जगह पर लोकलाइज नहीं है, वो हर जगह पे, मतलब दूसरी जगह पर भी उसका मूवमेंट रहा है। ठीक है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, और इस जगह पे भी है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव दे दो, और एक इस जगह भी है पार्शियल पॉजिटिव, उस ये हमारे पास हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब जरा तीसरा देख लो, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर जरा नजर लगाना। ये बेंजीन का आ जाता है तो वहां पर तो बात, मुझे यहाँ पर एक जरूरी बात बतानी है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फटाफट से मूवमेंट, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव। अगर मैंने उधर ही कर दी वो तो फिर सेम ही हो जाता, मतलब कहानी आगे बढ़ानी है, वहीं पर खत्म नहीं कर देनी है। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर मूवमेंट, पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस तरफ मूवमेंट होगा इस पाई इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। ठीक है, पहले
सिग्मा बॉन्ड और एटम सारे लिख लो। अब देखो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी पाई आया था, यहाँ पर सारी जगह पाई आए थे। तो एक रिंग बना देते हैं हम बेंजीन में, ठीक है। यहाँ पर भी पाई आया था, यहाँ पर भी पाई बना दो। अब देखो चार्ज एक यहाँ पर आया, उसके ऊपर था, और यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, रेजोनेंस फैक्ट में तो बताऊंगी, यहाँ पर भी देख लो कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बेंजीन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो स्पीशीज बेंजीन से इस तरह से अटैच होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उससे लेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास कहाँ डिक्रीज कर देगी, ऑर्थो और पैरा पे हमारे पास, ऑर्थो और पैरा पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगी। तो अगर हमारे पास कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, तो मेटा पे अटैक करेगा। इस केस पे इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, एट मेटा पोजीशन। कब, जो ऐसी स्पीसीज जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींच रही हो। पहला एग्जांपल देख लो, कौन सी स्पीसीज, मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। अभी आगे और एग्जांपल आएंगे, वो करेंगे, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, सब में वही कहानी है। ओहो सॉरी, ठीक है। अब ये कहानी, ये मत सोचना कि यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर कहानी आगे बढ़ती है तो उसको बढ़ाओ। पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। पाई यहाँ है, यहाँ है, सारी जगह है। ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। ये कुछ तरीके से हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड आया। एक एग्जांपल और देख लो। अभी मैंने आपको रूल बताया था, ऐसी स्पीसीज जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, जिसके फटाफट से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना है पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव मूवमेंट। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये हमारे पास आए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने हो गए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेना, बट ये गलत है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है, 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। 3 तो 4 उसने ऑलरेडी बना रखे, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक रिंग के साथ, मतलब 3 तो अपने अनपेयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बना सकता है, एक वो लोन पेयर डोनेट करके वो बनाता है, ठीक है। तो 5 तो वो बना ही नहीं सकता। और यहाँ पर तुम देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इनका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होने की तो क्या ही बात है, इसका ना 0 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर लिख लो एक फॉर्म, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, ठीक है। इसकी जरा कोवेलेंसी देखना, चेक करना कि कितनी होती है नाइट्रोजन की, 4 होती है मैक्सिमम, उससे हाई हो नहीं सकती, ठीक है। तो 0 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सिंपल यही है, और ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब रेजोनेंस यहाँ पर शो नहीं होगा, कंजुगेशन होने के बावजूद भी रेजोनेंस यहाँ पर शो नहीं होगा। इसका वैलेंसी वगैरह ये चीज भी नोटिस कर लेते हैं, पर नाइट्रोजन में मैक्सिममली नोटिस करनी होती है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, पाई सिग्मा
लोन पेयर। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। पाई है, सिग्मा है, लोन पेयर का है ऑक्सीजन के ऊपर। ये आप सेम तरीके से इसमें भी देख सकते हो। NH2 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पे लोन पेयर होता ही है, मतलब जो आप एक बार पीरियोडिक टेबल चेक करना। ठीक है, ये लोन पेयर का मूवमेंट हुआ, फिर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? आगे ये, और इसका अगर यही मूवमेंट मैं यहाँ पर करवाऊं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव था, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आया, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया। ठीक है, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल्स पे चलते हैं। अब जब इस पे आ जाऊं बेंजीन पे फिर से। ठीक है, बेंजीन लोन पेयर पाई सिग्मा, लोन पेयर कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझना नहीं, कंजुगेशन नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर भी कंजुगेशन होता है, पाई सिग्मा पाई, पर उस एटम जो अटैच्ड है उसके साथ भी हमें देखना है। ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर का मूवमेंट, फिर पाई का मूवमेंट, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये फिर इसका इस तरफ मूवमेंट, मतलब लोन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, मैंने बताया था ना। फिर ये इस तरह से मूवमेंट, पाई सिग्मा नेगेटिव, पहले नेगेटिव का मूवमेंट होगा, लोन पेयर का होगा, मतलब फिर पाई का, मतलब नेगेटिव या लोन पेयर का पहले मूवमेंट होगा, फिर पाई का होगा। इनको बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, अब यहाँ पर पहले पाई देखो, रिंग में सारी जगह घुमाए पाई, तो इस तरह से सर्कुलर रिंग बना दो। ऑक्सीजन पे यहाँ पर भी रहा है पाई, अब पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव आया है, पार्शियल नेगेटिव, और कहाँ है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास बेंजीन रिंग में इंक्रीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास बेंजीन में इंक्रीज हो चुकी है, और सिंगल बेंजीन के कंपैरिजन में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इंक्रीज हुई है? हमने देखा है ऑर्थो पे हुई है और पैरा पे हुई है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो कहाँ पर गिरेगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ मिल रहे हैं? ऑर्थो और पैरा पे मिल रहे हैं। अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मेटा पे यहाँ पर वो नहीं करेगा अटैक। तो यहाँ पर तुम्हें ये समझना है कि बेंजीन रिंग से मतलब कौन अटैच्ड है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, आगे एग्जांपल और करेंगे समझ आ जाएगा। बाकी और कौन दिखाते हैं, थोड़ा मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ जो ऑर्गेनिक में है। ठीक है, इसमें भी लोन पेयर होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर यही सेम कहानी होगी। एनिलीन में भी यही सेम कहानी हो जाएगी, इस पे भी यही सेम कहानी हो जाएगी।
ये डोनेट तो करता है, बट मतलब यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन आगे डिस्कस करेंगे। तो इतने याद रख लो कि एक्चुअली में यहाँ पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, बल्कि इस वाले कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी हमारे पास बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। वो क्यों होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी एक लिख लो, एक्सेप्शन है। बात है ये लॉन पेयर देगा, ये कंजुगेशन इस तरह से होगा, पर इन टोटल वो हमारे पास क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। कि चलो कर ही लो कि ये जो Cl का होता है ना माइनस आई इफेक्ट, वो ज़्यादा होता है, आगे डिस्कस करेंगे। वैसे इनऑर्गेनिक में भी वो जो हम पढ़ते हैं ये, उनमें भी तो यही सेम चीज़ होती है कि नेगेटिव मूव करा फिर पाई मूव करा। रेजोनेंस तो सभी के लिए सेम होगा ना, ऑर्गेनिक हो या नहीं ऑर्गेनिक। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर ये मूव करा, फिर पाई मूव करा, यहाँ पर नेगेटिव आ गई ये, ठीक है। इसका भी आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना ही सकते हो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव सब पे आया है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सब पे आया ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक में नहीं जाते हैं, अभी ऑर्गेनिक का ही देखते हैं। अब तीसरे वाले पे चलते हैं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है। सिंपलेस्ट वाले से चलते हैं, पहले बेंजीन पे सीधा ना जाके। मेन है कि मुझे बेंजीन का बताना पर सिंपलेस्ट बताना भी जरूरी है, ठीक है। मैंने बताया था फ्री रेडिकल स्पीसीज हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ही आ जाएगा। अभी आपको कंफ्यूज हो रही है कि फ्री रेडिकल किस तरह से आया, पॉजिटिव क्यों नहीं आया। यहाँ पर जरा आप इसका देख लो कि कैसे हुआ है। यहाँ पर होगा होमोलिटिक फ्यूजन, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल। ये दोनों फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे और ये फ्री रेडिकल ऐसे ही बचा रह गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये मेरे पास बनता है। ये हमारे पास एक तुम्हें मैंने बता दिया है, बाकी तुम्हें नहीं बनाना है। ऐसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देख लो। फ्री रेडिकल इस पे था और इस पे था पार्शियल फ्री रेडिकल और पार्शियल डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया। फिर से हम बेंजीन रिंग पे चलते हैं, वहां पर भी मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। उसमें क्या करा था, CH2 प्लस करा था जो हमने पहले वाले में देखा था। उसमें भी वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, इलेक्ट्रॉन ले थी। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है। तो उसमें भी क्या बात, चलो वो अभी करते हैं तो बताती हूँ। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल मूव करा इस तरफ, ये फिर इस तरफ पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। सारी जगह पाई है, देख लेना, ये रिंग बन गई। और यहाँ पर भी पाई है, फ्री रेडिकल यहाँ पर है, पार्शियल फ्री रेडिकल इसके ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर पार्शियल फ्री रेडिकल, यहाँ पर पार्शियल फ्री रेडिकल, यहाँ पर पार्शियल फ्री रेडिकल। अब तुम देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास डिक्रीज कहाँ हो रही है, ऑर्थो पे हो रही है और पैरा पे हो रही है। तो हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, वो कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पे करेगा। मतलब मुझे एक सिंपल बात यहाँ पर कहनी है
कि अगर हमारे पास बेंजीन से ऐसा स्पीसीज अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ डिक्रीज करेगी, ऑर्थो हो पैरा पे। और जहाँ पर इस तरह से अटैच्ड है, मतलब बेंजीन रिंग से ऐसा स्पीसीज अटैच है जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज करेगी, ऑर्थो हो पैरा पे। ठीक है, दोनों जगह हो रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों जगह ही ऑर्थो पैरा पे हो रही है, पर ये देखना है कि इंक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीज कौन कर रहा है। एक आखिरी में सिंपल फंडा में बता दूंगी मैं। ठीक है, अब अपने चौथे में चलते हैं। पाई सिग्मा पाई। ठीक है, यहाँ पर सिंपलेस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। पाई सिग्मा पाई। यहाँ पर एक काम करो, ऑक्सीजन दे दो, कीटोन वाला बना दो। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये देखो कि नेगेटिव चार्ज किस तरह मूव होगा, उस तरफ मूव होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो पहले ये इस तरफ मूव होगा, ठीक है, फिर इसको कंपनसेट करने के लिए ये इस तरफ आएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं सिंपल कहूँ तो ये हुआ। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अभी एक अच्छी पिक्चर से बताती हूँ कि किस तरह से हो रहा है ये मूव। यहाँ पर जरा देखो, मतलब क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की। ठीक है, तो अगर सिंपल इस तरह से करूँ, मैंने इसका मूवमेंट दिखाया माइनस, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अपना हमने पहला वाला कंजुगेशन पढ़ा था, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इस तरह मूव करा, तो हमारे पास क्या आ गया, इस तरह मूव पॉजिटिव। आगे वो सेम, बट मैंने ये क्यों नहीं बनाया, ये बीच वाला, ये है तो वही सेम, मैंने बीच वाला क्यों नहीं शो किया, क्योंकि ये मेरे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये मेरे पास इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में मत गिनना, इस कारण मैंने ये बनाया नहीं। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देख लो। ठीक है, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड आया, पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया। ठीक है, अब हम फिर से अपने बेंजीन वाले पे चलते हैं। अच्छा, बेंजीन वाले पे देखो, जो मुझे मेन बात बतानी है। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन पहले किस तरह मूव करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इस तरह मूव करा, ये इस तरह मूव करा। यहाँ पर ये जरूरत तो नहीं, यहाँ पर नेगेटिव बनाऊंगी, फिर पॉजिटिव बनाऊंगी, फिर पॉजिटिव और सिग्मा पाई वाला कंजुगेशन वो क्यों नहीं बना रही, क्योंकि वो हमारे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको मुझे शो नहीं करना। इस कारण अब आपको इसको इसी तरह बनाना होगा। वैसे ये बेंजल्डिहाइड है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, अब ये वही वाला आ गया, पहले वाला। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा। मुझे वो फिर से इंटरमीडिएट नहीं दिखाना है, वो इसको इधर मूव कर दो। ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। सकते हैं तो यहाँ पर कार्बन के साथ भी है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव भी है और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर आया होगा,
दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे आया होगा और एक पैरा पोजीशन पे आया होगा। और ये हमारे पास हाइड्रोजन, इस तरह से हमारे पास ये हाइब्रिड आया। अब यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पे डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर एक सिंपल रूल देखो कि एक तरीके से ये वाला मैं तुम्हें बताया था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ जब यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो वो खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा कि बेंजीन रिंग से ऐसी स्पीसीज अटैच होगी, मतलब मान लो ये वाली जो एक्स वाली स्पीसीज है मैं कहने वाली हूँ, ये जो एक्स स्पीसीज टेस्ट होगी ये पॉजिटिव चार्ज हुआ इस पर, तब भी हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हुआ। ठीक है, और अगर हो सका कि मतलब ये इस तरह से ये वाली स्पीसीज मतलब कार्बन हो और मतलब कार्बन भी ना हो, या मान लो कुछ मतलब कोई भी ए हो और वो बी से डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो और ये बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बी ए से ज़्यादा हो, तो ये वाली स्पीसीज भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। जैसे अभी हमने उसमें देखा था COOH में देखा था। ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग से होगा C6H5। ठीक है, या हम कह सकते हो बेंजोइक एसिड में हम देख सकते हैं, उसमें भी ये स्पीसीज थी, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानी जाएगी। या हम नाइट्रो ले लेते हैं। अब नाइट्रो भी देखो, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही मानी जाएगी। मतलब बेंजीन से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो इनका क्या काम है, या ये कह सकते हैं कि उस पर फ्री रेडिकल हो, उसमें भी यही काम था क्या कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई बेंजीन से खींचेगी। तो इन तीनों का क्या काम है, इन तीनों का एक ही काम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे ऑन मतलब एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है कि बेंजीन रिंग से ऐसा एक्स अटैच्ड हो जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। जैसे हमने वो वाला केस किया था OH अटैच था, फिर मैंने बताया था OCH3 भी हो सकता है। ठीक है, और एनिलीन का भी मैंने बताया था। या हो सकता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, अब हम अपने लास्ट वाले पे चलते हैं, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, या नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये तो होता ही वैकेंट प्योर ऑर्बिटल है। ठीक है, बेंजीन पे एक अलग केस है, उसका स्ट्रक्चर करेंगे तब देख लेंगे, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल लें तो ये, या हम इसमें भी देख सकते हैं जो हमारा ईथर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया सिग्मा, सॉरी पॉजिटिव सिग्मा, लोन पेयर किस पे, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर का मूवमेंट। ये हमारे पास आ गया लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर का मूवमेंट, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। ठीक है, पॉजिटिव इस पे है पार्शियल, इस
पे पार्शियल है और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। इसका रेजोनेंस हैबिट बनाओ, पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं है, बस एक मुझे बताना और बेंजीन रिंग वाला। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर ले लेते हैं NH2। पाई सिग्मा पॉजिटिव मूव कराओ, कंजुगेशन मिल गया, कराओ। पाई सिग्मा पॉजिटिव मूव कराओ। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था और नाइट्रोजन की मैंने हमेशा कहा पेंटावैलेंसी पर देख लो, 3 है बने, 4 बना सकता है लोन पेयर डोनेट करके। ठीक है, अगर 4 ऑलरेडी बने होते तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी होता, लोन पेयर होता ही नहीं उसके पास, वो ऑलरेडी डोनेट कर चुका है तो कोई बॉन्ड नहीं बनता, पर यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे। आ जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये सिस्टम आ जाएगा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, अब किस तरफ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूव करेगा, फिर हमारे पास पाई ये वाला मूव करेगा। ठीक है, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, ये हमारे पास फिर से वही आ जाएगा NH2। थोड़ा यहाँ पर बड़ा बना देती हूँ और NH2 और यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये CH2 रहा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये मेरे पास ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ गए। अगर इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पहले लोन पे देख लेते हैं, सॉरी लोन पे कह लूँ, पाई बॉन्ड इस तरह से थे, फिर पाई बॉन्ड यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, यहाँ पर भी बना था, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आया है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आया है और इधर भी आया होगा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा और नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया था। ये इसका हमारे पास हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।